नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और मोटिवेशन यात्रा में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फेलियर्स की, अपने फेलियर से घबराने की, अपने फेलियर से पीछे हटने की। कई बार हम जिंदगी में पीछे रहते हैं, सफल नहीं हो पाते। कई बार ऐसी चीजें होती हैं, हम प्रयास करते रहते हैं, एफर्ट लगाते रहते हैं, बट उन चीजों में हमें सफलता मिलती नहीं है। जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, फेल हो जाते हैं। कई बार ऐसी चीजें सामने आती है, हम कितनी मेहनत करते हैं बट सक्सेस हो ही नहीं पाते। उन्हीं चीजों के लिए आज आपको मैं कुछ बताना चाहता हूं। आज कुछ आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। आपने कभी नोटिस किया है, हम जब कोई प्लांट ग्रो करते हैं, हम किसी प्लांट का बीज लगाते हैं तो वो प्लांट दिनों दिन बढ़ता जाता है। जब किसी भी बीज को लगाते हैं तो वो पौधा बन जाता है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो अच्छा खासा भर जाता है, ग्रीन हो जाता है। उसमें से फूल आने लगते हैं, फल आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद वो बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। बट आपने कभी ये देखा है, एक बम्बू, एक बांस का पौधा, जब उसका बीज हम लगाते हैं तब क्या होता है? बांस के पौधे में हम 1 साल तक वाटरिंग करते हैं, उसकी ग्रोथ नहीं होती। 2 साल भी उसकी ग्रोथ करते हैं, नहीं होती। तीसरे साल भी वाटरिंग करते हैं, तब भी उसकी ग्रोथ नहीं होती। चौथे साल, 5वें साल जाकर उसमें कुछ ग्रोथ होती है। 5वें साल जाकर वो बीज फूटता है, अंकुरित होता है और उसके बाद वो ग्रो करता है। और अगले 6 महीने तक, साल भर तक वो इतना बड़ा हो जाता है, 90 फीट, 100 फीट तक वो चला जाता है। वो करता क्या है? वो अपने आप को 4 साल, 5 साल अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है, अपने लिए एक अच्छी नींव बना रहा होता है। क्योंकि जब वो 90 फीट, 100 फीट, 150 फीट तक वो जाएगा तो वो गिरेगा नहीं। इतना अपने आप को मजबूत कर लेता है कि वो नीचे ना गिरे। और नॉर्मल सीड क्या होते हैं, नॉर्मल बीज क्या होते हैं? वो जल्दी ग्रो करते हैं और कभी उसमें हवा आने पर, तूफान आने पर या वैसे भी उसमें वो नीचे गिर जाते हैं, उनकी ब्रांचेस नीचे गिर जाती हैं, उनके पत्ते नीचे गिर जाते हैं, जल्दी से अपने आप को वो फॉल डाउन करने लगते हैं। बट बांस के पौधे में ऐसा नहीं होता। बांस का पौधा 40 फीट, 50 फीट, 100 फीट तक जाता है और इतने टाइम तक 4 साल, 5 साल अपने आप को इतना मजबूत कर लेता है कि वो नीचे ना गिर सके, अपने आप को जल्दी से फॉल डाउन ना कर सके। सेम इसी तरह इंसान की जिंदगी भी है, हमारी जिंदगी में भी है। जब कई बार हम कोई चीज करते हैं, उसमें सफल नहीं हो पाते, लगातार फेल होते रहते हैं। एक्चुअली फेलियर्स हमारी जिंदगी का पार्ट है। जब तक हम फेल नहीं होंगे तब तक हम कुछ नया नहीं सीखेंगे, कुछ नया नहीं कर पाएंगे। तो फेलियर्स हमारी लाइफ का पार्ट है। ये हमें बताता है कि हमें क्या आगे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। और ये बांस का पौधा यही हमें बताता है कि हम जो चीज है वो कैसे करें, कैसे अपनी जड़ें मजबूत करें, कैसे अपने आप को इस दुनिया में रखें, कैसे अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये चीजें हमें इस बांस के पौधे से सीखनी चाहिए। आप लगातार फेल होते हैं, लगातार अपने वर्क में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते, तो उसके लिए आपको हार नहीं मानना चाहिए। अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, उस भगवान पे विश्वास रखना चाहिए कि वो हमारी जड़ें मजबूत कर रहा है, वो हमें अंदर से इतना मजबूत कर रहा है ताकि हम उन सब चीजों को फेस कर सकें जो हमारे सामने ये फेलियर्स आए हैं। अगर आप बार फेल होते हैं तो ये दुनिया भी आपको फेलियर ही कहेगी, ये दुनिया आपको ताने मारेगी, बुरा कहेगी। पर इन सब चीजों से हटकर हमें आगे बढ़ना है, अपने फेलियर से लड़ना है। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, उन्होंने एक टेलीफोन बनाया था और वो टेलीफोन उन्होंने एक इन्वेस्टर को प्रेजेंट किया, एक इन्वेस्टर को देखने के लिए कहा। तो उस इन्वेस्टर ने पता है क्या कहा? कि ये खिलौना मेरी टेबल पे रख दो, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने इतने प्रयास किए, उसके बावजूद वो टेलीफोन सक्सीड हुआ। और आज वो टेलीफोन क्या है हमारी जिंदगी में, आप सभी जानते हैं। विल्बर और ऑर्ल स्मिथ, वो दोनों राइट ब्रदर्स थे। मतलब वो एक अमेरिका के जाने पहचाने मशीन बनाने वाले लोग थे और वो एक्चुअली में एक ऐसी मशीन बना रहे थे जो हवा में उड़ सके, हवा में बातें कर सके। वो उस मशीन पे काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे कि वो मशीन बन के तैयार हो और वो मशीन हवा में उड़ सके। तब वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स में पता है क्या आर्टिकल छपा? ये आर्टिकल उन्होंने छापा कि कुछ पागल लोग एक मशीन को उड़ाने के लिए सोच रहे हैं। मतलब एक्चुअल में कुछ लोग ऐसे हैं जो उस मशीन को सोच रहे हैं कि वो मशीन उड़ जाएगी हवा में, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। हवा में सिर्फ
पंछी उड़ सकते हैं। ये नामुमकिन है कि कोई मशीन हवा में उड़ जाए, सिर्फ पंछी हवा में उड़ सकते हैं। और कुछ दिन बाद वो उसमें सक्सीड हो गए और उन्होंने मशीन ऐसी बना ली जो हवा में उड़ सके। इसलिए दोस्तों, लाइफ में ना कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप बार बार प्रयास कर रहे हो, उसमें फेलर हो रहे हैं, तो दुनिया तो आपको बुरा कहेगी, दुनिया 36 सवाल कहेगी। बट आपको ना सिर्फ अपनी सुननी है, अपने उस वर्क में लगे रहना है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फेलियर नहीं है जो बार बार लर्निंग के प्रोसेस से सफल ना हो सके। आपने तो सुना ही होगा ना वॉल्ट डिज्नी का नाम। वॉल्ट डिज्नी वो सच में एक बहुत बड़े फेलियर थे अपने टाइम में। लोग उन पर हंसते थे। एक्चुअली वो एक चर्च के बाहर उनकी दीवारों पर कार्टून बनाते थे और लोग उनको पागल, बेवकूफ, पता नहीं क्या क्या कहते थे। वो इतने बड़े फेलियर थे, बट उन्होंने हार नहीं मानी। और लोग कहते थे कि इनके कार्टून समझ में आते नहीं है, पता नहीं क्या क्या ये बनाते हैं, क्या क्या नहीं बनाते, कुछ समझ में नहीं आता। लोग हंसते थे उनके ऊपर, उनके फेलियर के ऊपर, कि ये कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एक कार्टून बनाता है और वो कार्टून भी समझ में नहीं आते। फिर वो कुछ दिनों तक ऐसी जगह रहे जहां चूहों की भरमार थी, जहां पर बहुत सारे चूहे थे। और एक दिन उनके माइंड में ये आइडिया आया कि क्यों ना एक चूहे का कार्टून बनाया जाए। और उन्होंने वो चूहे का कार्टून बनाया और उसका नाम रख दिया मिकी माउस। और मिकी माउस के बारे में तो आप जानते ही हैं। इसलिए बार बार फेलियर होने के बावजूद हार नहीं माननी चाहिए। लोग आपके ऊपर हंसेंगे, आपको ताने देंगे, आपने क्या किया, क्या नहीं किया। बट इन सब चीजों को हटाकर अपने माइंड पर फोकस करें, अपना जो गोल है उस पर फोकस करें, ताकि आप उस गोल तक पहुंच सके। क्योंकि कोई भी फेलियर ऐसा नहीं है जो आप बार बार सीखने से ना हासिल कर सकें। लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप कोई भी चीज हासिल कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखना है, अपने भगवान पर भरोसा रखना है कि वो आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। वो अगर आप फेल हो रहे हैं चीजों में, तो वो आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। अब चाहे उसमें 4 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, पर आपको हार नहीं माननी है। कई ऐसे लोग हैं जो 50 साल, 55 साल की उम्र में जाके उन्होंने सक्सेस हासिल की है। इसलिए अगर आप भी बार बार फेल हो रहे हैं तो अपने फेलियर से हार ना माने, अपने वर्क के प्रोसेस को जारी रखें, अपने जो लर्निंग का प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रखें और उसमें मेहनत करें। क्योंकि हो सकता है आप इतने मजबूत हो जाएं, आप इतने अपने आप को ग्रो कर लें कि बाद में वो वही फेलियर आपका सक्सेस बन जाए। इसलिए अपने आप में हार ना माने, अपने लाइफ में आगे बढ़े, अपना एक गोल सेट करें। उम्मीद करता हूं मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।